कोरोना वायरस के चलते बच्चों पर भी समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा है। इस वैश्विक बीमारी के चलते देश भर में 3 महीने से स्कूल बंद है, जिसकी वजह से बच्चों के स्वभाव में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी राज्यों में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई है। दिन में तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए बच्चे मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से जुड़े रहते हैं, जिसका असर बच्चों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ अभिभावक इस बात की खुशी मना रहे हैं कि बच्चे घर बैठकर ही पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें ये परेशानी खाई जा रही है कि इससे बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। क्या होता है स्क्रीन टाइम? बच्चों के लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप के संपर्क में रहने से मानसिक और शारीरिक तौर पर असर हो सकता है। स्क्रीन टाइम का मतलब होता है कि बच्चा 24 घंटों में कितने घंटे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और टैबलेट जैसे गैजेट पे इस्तेमाल करता है। कोविड की अनिश्चितताओं को देखते हुए ऑनलाइन एजुकेशन को न्यू नॉर्मल के रूप में हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे घर पे बैठे रहें और किसी तरह का अभ्यास न करें, वो भी उचित नहीं है। इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि 2 साल तक के बच्चों को मोबाइल या टैबलेट हाथ में न दिया जाए। 2 से 5 साल तक के बच्चों को आधे से पौने घंटे के लिए स्क्रीन टाइम दिया जाए और एजुकेशनल मटेरियल भी उनके ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो, उस तरह से दिया जाए। 5 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन लोगों को हम 3 घंटे का स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, लेकिन साथ में घर में दूसरी एक्टिविटीज, माता पिता अपने सोशल मीडिया से दूर रहे, टीवी से दूर रहे और स्क्रीन टाइम जो है वो एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए ही रखे, वो जरूरी है। हो सके तो माता पिता उनके बच्चे के साथ में बैठे। यहाँ सवाल अगर फादर मदर दोनों जॉब कर रहे हैं, इस वजह से उठ सकते हैं, ये भी हमें देखना होगा। और इसके लिए टैबलेट्स या मोबाइल फोन जो कॉस्टली है वो जरूरी है, वो कहाँ से आएगा? जो मिडिल क्लास के, लोअर क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ये कहाँ से आएगा, उसका भी इंतजाम गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। लेकिन ये सारे फैक्टर्स देखते हुए भी हमें ऑनलाइन एजुकेशन को अभी तो एक न्यू नॉर्मल के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो इन बातों पर ध्यान दें। क्लासेस बहुत लंबी और बोझिल ना हो। ऐसे में बच्चा स्क्रीन पर देखेगा, सुनेगा पर समझ नहीं पाएगा। फिर ऑनलाइन क्लास में टीचर के लिए ये पूछना भी मुश्किल है कि बच्चों को समझ आया या नहीं। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित करें। एक ही जगह पर बैठे बैठे उनकी सक्रियता कम हो सकती है। वो परिवार के साथ भी समय बिताएं। ऑनलाइन क्लास के बाद मोबाइल या टीवी पर कम से कम समय बिताएं। साथ ही बच्चों में आए बदलावों को नोटिस करें। उनमें उदासी, नींद की कमी या नींद का बढ़ना, चिड़चिड़ापन और ध्यान न लग पाने जैसे लक्षण दिखने लगे तो उसके कारणों पर गौर करें। आपको बता दें कि कई राज्यों ने कम उम्र के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र में दूसरी क्लास तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास संचालित नहीं की जा रही। मध्य प्रदेश और कर्नाटक सरकार ने भी 5वीं कक्षा तक के छात्रों की क्लास पर रोक लगा दी है। गुजरात सरकार इस विषय में कब कदम उठाएगी, इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। राज्य में हर कक्षा के छात्रों को ऑनलाइन क्लास लेना अनिवार्य है। ईशा मालवी की रिपोर्ट, गुजरात तक।